Hello everyone, my name is Abhishek Gupta and I welcome you all on this Fast Track 250 सीरीज जहाँ पे हम लोग RBWM कंपोनेंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं इन जस्ट 25 सेशंस भी सो दैट आप लोग अपने एटलीस्ट 50 मार्क्स इंश्योर कर पाएँ आउट ऑफ योर टोटल 100 मार्क्स इन RBWM कंपोनेंट। अब आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे कैपिटल गेन के बारे में। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि भाई अगर आप लोग एक स्ट्रक्चर्ड प्रेपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग इन रिस्पेक्टिव कोर्सेज के अंदर खुद को एनरोल कर लें, जैसे कि सुपर क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज और बैंकर कैप्सूल कोर्स। अब इन कोर्सेज के अंदर क्या कुछ फीचर्स आप लोगों को ऑफर किए जा रहे हैं एंड विच कोर्स विल बी सुटेबल फॉर यू, वी विल बी डिस्कसिंग दैट पार्ट इन द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। टिल देन वी विल बी कंटिन्यूइंग आवर डिस्कशन विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी। अब देखिए जो कैपिटल गेन नाम का टॉपिक है, यहाँ से हम लोगों को लास्ट साइकिल्स के अंदर भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं। जैसे नवंबर 2025 के अंदर हम लोगों को लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के रिगार्डिंग जो था वो क्वेश्चन देखने के लिए मिला गाइस। तो भाई जो भी टॉपिक हम लोग इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर डिस्कस कर रहे हैं उस टॉपिक से कहीं ना कहीं हम लोगों को लास्ट साइकिल के अंदर जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में देखने के लिए ज़रूर मिल रहे हैं। तो आप लोगों ने इस सीरीज के साथ कंसिस्टेंटली जुड़े रहना है सो दैट आप लोग एटलीस्ट अपने 50 मार्क्स इंश्योर कर पाएँ आउट ऑफ योर टोटल 100 मार्क्स इन RBWM भी। आफ्टर दैट अब हम लोग आज की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं विद कैपिटल गेन। तो देखिए भाई कैपिटल गेन होता क्या है। जब भी आप लोग एक कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र करते हैं तो उस कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र करने पे आप लोगों को जो प्रॉफिट और गेन अराइज होगा उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, कैपिटल गेन बोल देंगे गाइज। अब कैपिटल एसेट क्या होता है अभी, तो देखिए कैपिटल एसेट इंक्लूड्स एनी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी है जैसे स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, या फिर वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है जैसे लैंड हो गई या फिर बिल्डिंग हो गई, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कैपिटल एसेट बोल रहे हैं अभी। अब देखिए कैपिटल एसेट को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो कैपिटल एसेट इज जनरली एनी एसेट जो कि रेगुलर बिजनेस ऑपरेशंस का पार्ट नहीं रहता है गाइज, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कैपिटल एसेट बोल देते हैं। मतलब अगर किसी शॉप के अंदर इन्वेंट्री पड़ी हुई है तो इन्वेंट्री जो है दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल एसेट। नेक्स्ट इज रियल एस्टेट। अब कैपिटल एसेट का पार्ट क्या बनता है, एग्जांपल क्या है इसके, तो प्रॉपर्टी हो गई, बिल्डिंग हो गई, लैंड हो गई। शेयर ऑफ स्टॉक्स, जैसे जहाँ पे कंपनीज वगैरह के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी होती है हम लोगों ने स्टॉक्स की फॉर्म में, शेयर्स की फॉर्म में, दैट इज ऑल्सो अ कैपिटल एसेट। नेक्स्ट इज बॉन्ड, जहाँ पे डेट सिक्योरिटीज़ को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। ज्वेलरी जैसे ऑर्नामेंट्स हो गए, वैल्यूएबल पर्सनल आइटम्स हो गई, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ कैपिटल एसेट। इसके अलावा व्हीकल्स अगर उनको यूज़ किया जा रहा है या फिर बाय किया जा रहा है फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पज गए, सो दैट विल ऑल्सो बी अ कैपिटल एसेट। अब जैसे मान लो एक कार डीलर है, ठीक है, कार डीलर के द्वारा जो है वो अगर कार्स को सेल आउट किया जा रहा है तो उसके लिए वो इन्वेंट्री हो गई। और इन्हीं कार्स को जब बाय किया जा रहा है, जो बायर्स हैं इन्हीं कार्स के, ठीक है, उनके लिए ये क्या होगी, जैसे मान लो टाटा ने बोला इस कार डीलर को भी मुझे जो है वो 15 गाड़ियाँ चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, बिजनेस पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो अब ये जो 12-15 गाड़ियाँ खरीदी ये क्या हो जाएंगी, उस बायर के लिए कैपिटल एसेट हो जाएंगी, बट यहाँ पे इस कार डीलर के लिए इन्वेंट्री का पार्ट रहेंगी गाइज। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। आफ्टर दैट क्या कुछ एक्सक्लूड किया जाता है कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से भी, तो देखिए स्टॉक इन ट्रेड, आइटम हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग देम इन रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस, जैसे इन्वेंट्री एक शॉप में पड़ी हुई है तो उसको हम लोग कैपिटल एसेट नहीं बोलेंगे भी। अगर हाउस होल्ड आइटम्स या फिर कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है जो कि हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है कि इंडिविजुअल के द्वारा पर्सनल यूज़ के लिए बाय की जा रही हैं, तो उनको भी हम लोग कैपिटल एसेट नहीं बोलेंगे। जैसे मान लो आप लोग जूते खरीद लिए, कपड़े खरीद लिए, तो वो आप लोगों के कैपिटल एसेट का पार्ट नहीं बनेंगे भी। एग्रीकल्चर लैंड, अब देखिए एग्रीकल्चर लैंड कुछ केसेस के अंदर एक्सक्लूड कर दी गई है फ्रॉम बीइंग कैपिटल एसेट गाइस, डिपेंडिंग अपॉन कि भाई लोकेशन क्या है एग्रीकल्चर लैंड की और कुछ अदर स्पेसिफिक कंडीशंस के बेसिस के ऊपर। इसके अलावा कुछ बॉन्ड और सिक्योरिटीज़ जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, ट्रेजरी बिल्स हो गए, तो इनको भी कैपिटल एसेट की जो डेफिनेशन है उससे एक्सक्लूड किया गया है डिपेंडिंग अपॉन द लॉ एट दैट पर्टिकुलर रीजन गाइस, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बात कर ली कैपिटल एसेट के बारे में। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। अब भाई हम लोगों ने बात की कि जो कैपिटल एसेट है उसको जब ट्रांसफर करेंगे तो वहाँ पे जो गेन और प्रॉफिट अराइज होगा उसको हम लोग कैपिटल गेन बोल देंगे। बट ये ट्रांसफर का मतलब क्या है, तो देखिए ट्रांसफर इंक्लूड्स वेरियस वेज जिनकी हेल्प से ओनरशिप जो है वो एसेट की किसी दूसरे हाथ में चली जाती है। और ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट में इंक्लूड होता है सेल,
एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट। सेल का मतलब क्या है कि आपने जो है वो आउटराइट सेल कर दिया एसेट को फॉर कैश या फिर अदर कंसिडरेशन। मतलब आपके पास कोई प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी को आपने सेल आउट कर दिया, उसके बदले में आप लोगों को पैसा मिल गया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। एक्सचेंज, आपने एक प्रॉपर्टी दी, उसके बदले में दूसरी प्रॉपर्टी ले ली, उसको भी हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। रिलिंक्विशमेंट, रिलिंक्विशमेंट मतलब कि ये जो प्रॉपर्टी थी इसकी ओनरशिप आप लोगों ने जो था वो गिव अप कर दी, या तो वॉलंटरली या फिर किसी स्ट्रेस की वजह से भी। इसके अलावा कंपल्सरी एक्विजिशन, जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो कंपल्सरली एक्वायर कर लेती है एक प्राइवेट प्रॉपर्टी को, फॉर एग्जांपल थ्रू द एमिनेंट डोमेन गाइस, तो उसको भी हम लोग क्या बोल देंगे, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बोलेंगे। कन्वर्जन इनटू स्टॉक इन ट्रेड्स, तो देखिए जब एक कैपिटल एसेट को कन्वर्ट किया जाता है इनटू एन एसेट जिसको होल्ड किया जाता है फॉर रीसेल और एज अ पार्ट ऑफ रेगुलर बिजनेस, फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट को जब कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर जो कन्वर्ट कर दिया जाएगा फॉर सेल, तो उसको भी हम लोग क्या बोल देंगे, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बोल देंगे। ट्रांसफर अपॉन इनहेरिटेंस और गिफ्टिंग, तो जब भी एसेट को गिफ्ट किया जाता है या फिर इनहेरिटेंस मतलब कि भाई रोहन ने अपने बेटे सोहन को जो है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, तो इट में रिजल्ट इन कैपिटल गेन जब जो रोहन का बेटा सोहन है उस प्रॉपर्टी को सेल आउट करेगा या फिर डिस्पोज ऑफ करेगा, व्हेन द रेसिपिएंट लेटर डिस्पोजेज ऑफ द एसेट। सिमिलर इज द केस विद गिफ्ट भी, जैसे अगर अमित ने जो है वो सुमित को एक प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी, तो जब तक सुमित उस प्रॉपर्टी को सेल आउट नहीं करता तब तक उसके ऊपर कोई जो है वो टैक्स नहीं लगाया जाता है, कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगाया जाएगा भाई, ठीक है। आफ्टर दैट अब हम लोग कैपिटल गेन ऑन गिफ्टेड एसेट्स को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए भाई किसी भी तरह का कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा जब एक इंडिविजुअल के द्वारा जो कैपिटल एसेट है उसको गिफ्ट किया जा रहा होगा। जैसे मान लो सुमित ने अमित को जो है वो एक कैपिटल एसेट गिफ्ट किया, तो सुमित के ऊपर कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगाया जाएगा। अमित के ऊपर कैपिटल गेन लगाया जाएगा जब अमित इस प्रॉपर्टी को आगे जो है इस कैपिटल एसेट को आगे जो है वो सेल आउट करेगा अभी। सो इन अदर वर्ड्स अगर आप गिफ्ट करते हैं एक एसेट को तो यू डू नॉट नीड टू पे एनी टैक्सेस ऑन द कैपिटल गेन एट द टाइम ऑफ गिफ्टिंग द एसेट। कैपिटल गेन अराइज फॉर द रेसिपिएंट ऑफ गिफ्टेड एसेट, मतलब अमित के लिए यहाँ पे कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा जब वो सेल करेगा, एक्सचेंज करेगा या फिर ट्रांसफर करेगा इस एसेट को फ्यूचर के अंदर गाइस। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है गिफ्टेड एसेट के केस में। अब जो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और जो होल्डिंग पीरियड है वो अमित के लिए वही बन जाएगा जो सुमित के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और होल्डिंग पीरियड रहा होगा गाइस। सो द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ रेसिपिएंट इज सेम एज द कॉस्ट ऑफ डोनर पेड। अगर सुमित ने इस प्रॉपर्टी को बाय करने के लिए 50 लाख पे किए थे तो वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा अमित के लिए, हालांकि उसको ये गिफ्ट में मिली है भाई। नेक्स्ट इज द होल्डिंग प्रॉपर्टी ऑफ द रेसिपिएंट इज ऑल्सो कंसिडर टू बी द सेम एज द होल्डिंग पीरियड ऑफ डोनर, मतलब यहाँ पे जो सुमित और अमित हैं दोनों के लिए होल्डिंग पीरियड भी बराबर माना जाएगा। नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कब बोल देंगे एक एसेट को भी, तो देखिए ये डिपेंड करेगा कि हम लोग एसेट को कितने टाइम पीरियड तक होल्ड करके रखते हैं बिफोर इट्स इमीडिएट डेट ऑफ ट्रांसफर। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट इज एन एसेट जिसको होल्ड किया जा रहा है फॉर लेस देन 24 मंथ द बिफोर इमीडिएट डेट ऑफ ट्रांसफर, मतलब जब इमीडिएटली उसको ट्रांसफर किया जा रहा है तो उस डेट से इमीडिएट पहले 24 महीने से कम पीरियड तक अगर उसको होल्ड करके रखा जाता है। जैसे मान लो अगर एक शॉर्ट टर्म जैसे एक कैपिटल एसेट था उसको जो था वो होल्ड करके रखा गया 12 महीने के लिए, ठीक है, या फिर 20 महीने के लिए, तो 24 महीने से कम पीरियड का टाइम है, तो इसको ट्रांसफर करने के बाद जो गेन अराइज होगा उसको हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोल देंगे और इस एसेट को शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बोल देंगे गाइस। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि कुछ एक्सेप्शंस भी देखने के लिए मिलती हैं जहाँ पे ये जो होल्डिंग पीरियड है ये 24 मंथ नहीं है, वहाँ पे सिर्फ ये होल्डिंग पीरियड जो है 12 मंथ है। तो एसेट हेल्ड फॉर लेस देन 12 मंथ इज ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म इन सर्टेन केसेस, जैसे शेयर्स, म्यूचुअल फंड, डिवेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जिनको लिस्ट किया गया है ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया गाइज। तो यहाँ पे अब जो होल्डिंग पीरियड है दैट इज लेस देन 12 मंथ। इसके अलावा जो अनलिस्टेड शेयर्स हैं, अनलिस्टेड शेयर्स के लिए अभी भी जो होल्डिंग पीरियड है वो 24 मंथ ही रहेगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे लैंड या फिर बिल्डिंग के केस में भी जो होल्डिंग पीरियड है दैट विल बी 24 मंथ गाइस, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आप लोगों ने कि कब एक कैपिटल एसेट को शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बोल दिया जाएगा। आफ्टर दैट अब हम लोग बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन प्रॉपर्टी के बारे में भी।
तो देखिए गाइस, जो भी हम लोग प्रॉपर्टी को सेल ऑफ करेंगे, उस प्रॉपर्टी को सेल आउट करने से हम लोगों को जो प्रॉफिट अर्न होगा, उसी प्रॉफिट उसी गेन को हम लोग क्या बोल देंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोल देंगे। प्रॉपर्टी के ऊपर हम लोगों को जो मिला, ठीक है। अगर उस प्रॉपर्टी को होल्ड किया जाता है फॉर लेस देन 24 मंथ भी, तो 24 महीने से कम पीरियड के लिए अगर उसको होल्ड किया जाता है बिफोर इट्स इमीडिएट डेट ऑफ ट्रांसफर, तो वहां पे जो गेन अराइज होगा उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोल रहे हैं अभी उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। अब अगर प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड की जा रही है लेस देन 24 मंथ, तो जो गेन या फिर प्रॉफिट है उसको हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोल रहे हैं। अगर इसे ज़्यादा पीरियड के लिए होल्ड की जाएगी तो उसको फिर हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोल देंगे गाइज। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। नेक्स्ट इज, अब हम लोग बात कर लेते हैं टैक्सेशन ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में। तो देखिए भाई, हम लोग को ये देखने के लिए मिलता है कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो कैलकुलेट किया जाता है बेस्ड ऑन द एप्लीकेबल मार्जिनल इनकम टैक्स ऑफ द टैक्स पेयर। तो जिस टैक्स स्लैब के अंदर जो टैक्स पेयर है वो फॉल कर रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगाया जाएगा, ठीक है। अब जो टैक्स है दैट विल बी एडिड टू योर इनकम, जो टोटल इनकम है उसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा, और फिर जो टैक्स रेट है जो जिस भी टैक्स स्लैब में वो फॉल कर रहा है उस अकॉर्डिंग उसके ऊपर फिर जो टैक्स है वो लगा दिया जाएगा गाइस, ठीक है। सो दिस इज हाउ द टैक्स इज बीइंग अप्लाइड इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। नेक्स्ट इज एग्जेम्पशन और सेविंग्स। तो भाई क्या एग्जेम्पशन वगैरह मिलती है हम लोगों को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में? तो गाइज नो एग्जेम्पशन और टैक्स सेविंग ऑप्शंस आर अवेलेबल इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। हालांकि ये जो एक्सेप्शंस और सेविंग्स हैं ये हम लोगों को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में देखने के लिए ज़रूर मिलती हैं। जैसे अगर आप लोगों को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो वहाँ पे यू कैन क्लेम द एग्जेम्पशन बाय इन्वेस्टिंग द अमाउंट इन by reinvesting the amount in the property in the proceeds into the buying of another property, बट ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में देखने के लिए नहीं मिलेगा आप लोगों को। सिमिलरली अगर आप लोगों को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो यू कैन अवेल द एग्जेम्पशन बाय इन्वेस्टिंग दैट अमाउंट इन कैपिटल गेन बॉन्ड्स जो कि आरईसी और एनएचएआई इनके द्वारा इशू किए गए हों, तो उसके थ्रू आप लोग अंडर सेक्शन 54 ईसी जो है वो एग्जेम्पशन क्लेम कर पाते हैं। बट ये है सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में हम लोगों को ये एग्जम्पशन या फिर टैक्स सेविंग ऑप्शंस जो हैं वो देखने के लिए नहीं मिलती हैं गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के बारे में। तो देखिए भी अगर एक एसेट को 24 महीने से ज़्यादा पीरियड के लिए होल्ड किया जा रहा है बिफोर इट्स इमीडिएट डेट ऑफ ट्रांसफ़र, तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बोल देंगे। अब कुछ यहाँ पे भी एक्सेप्शन हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है। एक्सेप्शन क्या है कि भाई जो म्यूचुअल फंड्स हैं, शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, यूटीआई यूनिट्स हैं, ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स हैं, इनके केस में ये होल्डिंग पीरियड अभी भी कितना है, 12 महीने ही देखने के लिए मिलता है। अगर हम लोग इनको 12 महीने से ज़्यादा पीरियड के लिए होल्ड करके रखते हैं शेयर्स को, म्यूचुअल फंड को, ठीक है, या फिर जो हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, तो उस केस में अगर हम लोगों ने इनको 12 महीने 1 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए होल्ड कर लिया बिफोर इट्स इमीडिएट डेट ऑफ ट्रांसफ़र, तो इनको हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बोल देंगे। अब यहाँ पे भी जो अनलिस्टेड शेयर्स हैं उनके केस में जो होल्डिंग पीरियड है वो 24 मंथ ही रखा गया है। इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे लैंड और बिल्डिंग के केस में भी हम लोगों को जो होल्डिंग पीरियड है वो 24 मंथ ही देखने के लिए मिलता है। तो ये आप लोगों ने डिफ्रेंसिएशन ध्यान में रखनी है। वैसे अगर आप लोगों को एक बात समझ आ रही है कि भाई अगर हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए ध्यान में रख देंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा, उसका अपोजिट ही होगा भाई, यही हम लोगों ने यहाँ पे देखा गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट अब जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है वहाँ पे जो गेन अराइज होगा उन कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने के बाद, उसी गेन को हम लोग क्या बोल देंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोल देंगे। अब यहाँ पे अगर जो हम लोगों को ट्रांसफर का केस देखने के लिए मिल रहा है कैपिटल एसेट का, वहाँ पे गिफ्ट दिया गया है, विल राइटिंग हुई है, इनहेरिटेंस हुई है, एमलगमेशन हुई है, या फिर एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है बाय द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ऑन द पार्टीशन ऑफ दैट फैमिली, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी द सेम एज द कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर। मतलब जैसे मान लो कि इनहेरिटेंस, मतलब रोहन को जो प्रॉपर्टी मिली वो सोहन उसके फादर के थ्रू उसको मिल गई भी, उसके फादर के नाम से थी, उसने आगे सोहन ने आगे वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी रोहन के नाम पे, अपने बेटे के नाम पे भी। अब जो रोहन है उसके लिए जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी वो वही होगी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सोहन के लिए रही होगी गाइस। तो कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर जो है वो यहाँ पे क्या बन जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी रेसिपिएंट के लिए गाइस, या फिर जिसके नाम पे अभी ओनरशिप है अभी। तो ये हम लोगों ने लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के बारे में भी बात कर ली भाई। आफ्टर दैट नाउ देयर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग
Items excluded from capital asset. Stock in trade includes item held for selling in regular course of business. Personal effect includes household items and personal property not considered capital asset. Agricultural land is always excluded from capital asset in every case. Certain bonds and securities may be excluded depending upon the law. So which of the above statements are correct here? Your options are 1 and 2 only, 1, 2 and 4 only, 2, 3 and 4 only, 1 and 4 only. What should be the right answer here? The right answer will be option number B, that is 1, 2 and 4 only. तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि एग्रीकल्चर लैंड इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड, नहीं भी हमेशा एक्सक्लूड नहीं की जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन एंड सर्टेन अदर कंडीशंस हम लोग जो है एग्रीकल्चर लैंड को एक्सक्लूड कर सकते हैं, बट हमेशा एक्सक्लूड नहीं की जाएगी गाइस. सो दिस स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट वन. ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हियर. Next is consider the following statements regarding capital gains on gifted assets. Your statements are no capital gains arises for the person giving a capital asset at the time of gifting. The recipient becomes liable for capital gain tax immediately on receiving the gift. Capital gain may arise for the recipient when the asset is sold, exchanged, or transferred in future. The cost of acquisition for the recipient is taken as the cost paid by donor. So which of the above statement are correct here? Options are 1 and 2 only, 1, 3 and 4 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 4 only. What should be the right answer here? The right answer will be option number B, that is 1, 3 and 4. Second statement गलत क्यों है? The recipient becomes liable for the capital gain tax इमीडिएटली ऑन रिसीविंग द गिफ्ट. नहीं भी, जब तक उस गिफ्ट को वो आगे फर्दर डिस्पोज ऑफ नहीं करता है, सेल नहीं करता, एक्सचेंज नहीं करता है, ट्रांसफर नहीं करता है, तब तक उसके ऊपर कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगाया जाएगा अभी. सो दिस स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट वन. ऑप्शन बी इसीलिए हमारा सही हो जाता है यहाँ पे. नेक्स्ट इज consider the following statements regarding long-term capital asset. A long-term capital asset is a capital asset held for more than 24 months before being transferred. All capital assets require a holding period of more than 24 months to be treated as long-term. Capital assets like shares, mutual fund, debentures, government securities, UTI units, and zero coupon bonds require only 12 months to be considered long-term. Your unlisted shares in a company require a holding period of 24 months to be considered long term. So your options are 1, 2 and 3 only, 1, 3 and 4 only, 2 and 4 only, या फिर 1 and 4 only. So the right answer will be option number B, 1, 3 and 4 only. तो देखिए all capital asset require a holding period ऑफ मोर देन 24 मंथ. नहीं भाई, सभी कैपिटल एसेट को 24 मंथ जो होल्डिंग पीरियड नहीं रखा गया है. हमारे कुछ ऐसे एसेट हैं जैसे लिस्टेड शेयर्स हो गए, उनके लिए हमारा जो होल्डिंग पीरियड है वो 12 महीने भी रखा गया है. तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट खुद में ही कॉन्ट्राडिक्टरी हैं. ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है, जिस वजह से हम लोग जो है वो ऑप्शन बी यहाँ पे सही बोल रहे हैं गाइस. नेक्स्ट वन इज consider the following statements regarding the taxation mechanism of short term capital gain. Your statements are, statement 1 क्या बोल रही है? Short term capital gain is taxed at a fixed flat rate regardless of the taxpayer's other income sources. Statement 2 क्या बोल रही है? The tax on the short term capital gain is calculated by adding the gain to the individual's total income. The final tax rate for short term capital gain is determined by the applicable marginal income tax slab of the taxpayer. So which of the statements above are the correct one? Your options are only 1 and 2, only 1 and 3, only 2 and 3, 1, 2 and 3. What should be the right answer? The right answer will be option number C, that is only 2 and 3. तो पहली स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि ये बोल रहा है कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसके अंदर टैक्स लगाया जाता है एट अ फिक्स्ड फ्लैट रेट. नहीं भाई, हम लोग जो है वो टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे जो है वो लगाते हैं एक इंडिविजुअल के ऊपर. सो दिस स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट वन. ऑप्शन सी सही हो जाएगा. नेक्स्ट इज फॉर अनलिस्टेड शेयर्स इन अ कंपनी व्हाट इज द होल्डिंग पीरियड considered for classifying it as a short-term capital asset? Less than 12 month, less than 24 month, less than 36 month, या फिर less than 60 month guys. So the right answer will be option number B, that is less than 24 मंथ. अनलिस्टेड शेयर्स के केस में जो होल्डिंग पीरियड है वो 24 मंथ रखा गया है, जबकि लिस्टेड शेयर्स के केस में ये 12 मंथ है गाइज. तो ये हम लोगों ने कैपिटल गेन्स के बारे में बात कर ली. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोग
किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं और उन कोर्सेज़ के बारे में इंक्वायरी करना चाहते हैं जो हम लोगों ने इस सेशन के स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे, तो edutap.in की वेबसाइट के ऊपर आप लोगों को चले जाना है। यहाँ जाते ही JIB कोर्सेज़ आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे भी। अब JIB कोर्सेज़ के ऊपर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों को अलग अलग तरह के जो कोर्सेज़ हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगे गाइज। जहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेंगे रिगार्डिंग JIB के लिए ट्रायल कोर्स के बारे में, जहाँ पे ₹1 आप लोगों को स्पेंड करने हैं जस्ट, एंड यू विल बी गेटिंग 24 hour access for our JIB master course भी. So you can try this for this trial course as well. इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि जो मास्टर कोर्स है इसमें कंप्लीट आप लोगों को इसका एक्सेस चाहिए, तो स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहीं पे JIB का कंप्लीट मास्टर कोर्स देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अंदर आप लोगों को JIB एग्जाम के चारों कंपोनेंट्स की कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करवाई जाएगी। आप लोगों को एग्जाम से ठीक पहले जो है वो लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, और जो कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन रहेगी वो कंसेप्ट क्लासेस के थ्रू रहने वाली है, जो कि रिकॉर्डेड रहेंगी 15 से 20 मिनट की भी। इसके अलावा रिवीजन पर्पज़ के लिए कंसेप्ट नोट्स दिए जा रहे हैं। आप लोग कंटेंट की प्रैक्टिस सही से कर पाएँ इसके लिए आप लोगों को चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सॉल्व्ड PYQs भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो गाइज इट कैन बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन अगर आप लोग कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं अपने इस JIB एग्जाम के लिए। और अगर इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए मास्टर कोर्स चाहिए आप लोगों को, तो यहीं पे IND-IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के लिए इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। और इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि भी आप लोगों ने सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करना है अपने इस JIB एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, तो आप लोग सुपर क्रैश कोर्स में खुद को एनरोल कर लें, जिसके अंदर आप लोगों को जस्ट 60 आवर्स की ड्यूरेशन के अंदर चारों कंपोनेंट्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर करवाए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ लाइव क्लासेस। रिवीजन पर्पज़ के लिए कंसेप्ट नोट्स दिए जाएंगे। आप लोग कंटेंट को प्रैक्टिस सही से कर पाएँ इसके लिए आप लोगों को चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सॉल्व्ड PYQs भी प्रोवाइड किए जाएंगे भी। सो यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन दिस पर्टिकुलर कोर्स अगर आप लोग जस्ट 60 आवर्स की ड्यूरेशन के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना चाहते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि भी आप लोगों ने जो है वो हर एक कंपोनेंट के जो मॉड्यूल्स हैं उन मॉड्यूल्स को एक सिंगल वीडियो के थ्रू कवर करना है, तो आप लोग बैंकर कैप्सूल कोर्स के अंदर खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे एक JIB के लिए कंप्लीट बैंकर कैप्सूल कोर्स है, जहाँ पे चारों कंपोनेंट्स के जो मॉड्यूल्स हैं वो आप लोगों को सिंगल वीडियोज़ के थ्रू कवर करवाए जाएंगे, इंडिविजुअल मॉड्यूल्स। रिवीजन पर्पज़ के लिए कंसेप्ट नोट्स दिए जाएंगे। आप लोग कंटेंट को प्रैक्टिस कर पाएँ इसके लिए सॉल्व्ड PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी दिए जाएंगे भी। सो यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्स एज वेल। और ये जो बैंकर कैप्सूल कोर्स है ये इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए भी अवेलेबल है, जैसे IND-IFS, PPB, AFM और RBWM। तो चारों कंपोनेंट्स के लिए इंडिविजुअल कोर्सेज भी अवेलेबल हैं ऑफ दिस बैंकर कैप्सूल कोर्स। और अगर आप लोगों को लग रहा है आप लोगों की प्रिपरेशन तो कंप्लीट है भाई, अब आप लोगों को सिर्फ अपनी इवैल्यूएशन करनी है, तो आप लोगों को टेस्ट सीरीज़ में खुद को एनरोल कर लें, जहाँ पे आप लोगों को मई 2023 से नवंबर 2025 तक के सॉल्व्ड PYQs प्रोवाइड किए जा रहे हैं। रिवीजन पर्पज़ के लिए आप लोगों को कंसेप्ट नोट्स दिए जा रहे हैं। आप लोग कंटेंट को यहाँ पे ये जो टेस्ट सीरीज़ है यहाँ पे सॉल्व्ड PYQs एक तो मई 2023 से नवंबर 2025 तक के फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सो दैट आप लोग एग्जाम लाइक पैटर्न के अंदर प्रिपरेशन कर पाएँ। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी दिए जा रहे हैं, सो दैट इंडिविजुअल चैप्टर के ऊपर भी आप लोगों की जो कमांड है वो एस्टेब्लिश हो पाए भी। सो यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन एनी ऑफ दीज पर्टिकुलर कोर्सेज गाइज, डिपेंडिंग अपॉन योर नीड फॉर JIB प्रिपरेशन। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअल में ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल ज़रूर करें hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।